सहारनपुर में क्या रहे आज प्रमुख समाचार डालते हैं इस पर नजर। सहारनपुर में नो स्कूल नो फीस को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा धरना आज भी जारी रहा। संजय वालिया ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। अभिभावक संघर्ष समिति का नो स्कूल नो फीस का संघर्ष लगातार जारी है। आज मैं संजय वालिया तीसरा दिन हो गया है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में। मानना ये है कि शासन और प्रशासन जानबूझकर अभिभावकों की मांग को अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। वो ये सोचने का काम कर रहे हैं कि अभिभावक की जो तंगी है वो जायज़ नहीं है कि या दिखावट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हर हाल में हमारा दुख जायज़ है और जो आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं आम आदमी की दुख दर्द को देखकर बैठे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन शासन जागने का काम करेगा। और हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं 3 दिन हो गए 38 दिन पहले हो गए, आज तक रात की सोने की व्यवस्था पुलिस का कुछ वो नहीं है, डॉक्टर तक देखने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही काम कर रहा है। सहारनपुर में दिल्ली रोड से आ रहा तेल का टैंकर बीती रात कलेक्ट्रेट के सामने अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। मोहित, क्या हुआ रात में? रात को 11:15 बजे मैंने हमारी एकदम हमारा तो पूरा मकान हिल गया। भूकंप ऐसा लगा जब भूकंप आ गया हम तो बाहर निकल गए। बहुत तेज आवाज़ आई। तो फिर क्या लगा जैसे मैं बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, बहुत तेज आवाज़ आई। फिर क्या देखा तुमने? बाहर देखा तो ट्रक ने मार दिया और ड्राइवर एकदम बैक करने लगा, भागने लगा था। ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था। पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा था बाहर सारा। सहारनपुर के बेरीबाग गीता कॉलोनी निवासी इन दिनों कार पार्किंग की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस समस्या के कारण उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस समस्या के बारे में वहां के लोगों ने बताया। आपका नाम? हाँ जी। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मंदिर की शोभा ही ख़त्म हो गई है। दुख सुख के लिए ये जगह खाली थी। अगर कोई डेड बॉडी आती है तो उसको निकालना भी भारी हो जाता है, देखना पड़ता है किधर से निकालें। तो ऐसी स्थिति में कितनी बार इन लोगों से रिक्वेस्ट करके बैठ गए हैं कि भाई आप यहाँ गाड़ियाँ ना खड़ी करो 50-50 60 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। दूर से हमारा मंदिर दिखाई ही नहीं देता। तो ये इससे हम बहुत परेशान। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इसको खाली कराया जाए और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं। अगर हम उनको कहें तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कुछ गाड़ियाँ इसी क्षेत्र के, बाकी पता नहीं कहाँ से हैं, दूर दूर से कोई निवेश कम से भी खड़ी करके यहाँ जा रहा है, यहाँ अड्डा बना दिया और मंदिर का पूरा गिराव अतिक्रमण का रखा है मंदिर का पूरा। हम ये चाहते हैं कि पार्क जो पास हो रखा है वो पार्क उसके पार्क ही बन जाए। ये बस इतना हमारा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा विधायक संजय गर्ग को उत्तर प्रदेश समाजवादी व्यापार महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय गर्ग का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांटी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पूरे पश्चिम और विशेषतः सहारनपुर के लोगों का जो सम्मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से हम उस बात के लिए माननीय अध्यक्ष जी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज की स्थिति में जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जो हालत मझोले और छोटे व्यापारी की हुई है, जो हालत एनसीएमई के लघु उद्योगों की हुई है, उन तमाम चीज़ों को एक्ट ऑफ गॉड कहकर टाल देना निश्चित रूप से वो इन तमाम समाज के लोगों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो नीतियां 2014 के बाद लगातार चल रही थी, उन्हीं नीतियों का भयावह रूप कोरोना के बाद दिखाई दिया। कोरोना बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी को बहाना मिल गया। अगर नोटबंदी ना की होती तो निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते थे कि ये व्यापारी इस आपदा से भी पार पा सकता था और उससे निजात ले सकता था। आपने तमाम जेबों से पैसा निकालकर काले धन के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर एक घिनौना चक्र रचने का काम किया और इनका जो छोट लघु बचत थी उसे भी बैंक के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचाने का काम कर दिया। तमाम जितने पब्लिक सेक्टर थे उन्हें बेचने की जो व्यवस्था चली है, BSNL में से 88,000 कर्मचारी कोरोना से पहले निकाल दिए गए थे। कोरोना का केवल बहाना है, परंतु किस तरह से BSNL को, किस तरह से एयर इंडिया को, किस तरह से BPCL को, किस तरह से तमाम पब्लिक सेक्टर को जो बेचने की तैयारी केवल कुछ घरानों को देने की कोशिश करने का काम मौजूदा इस सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर करने की कोशिश की है। समाजवादी व्यापार सभा और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आज उस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, जनता को आगाह करते हुए, केवल नफरत के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति से बचकर हर इंसान को अपने रोटी, कपड़ा और मकान जो संवैधानिक अधिकार है, हर भारतवासी का यहाँ की धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर बराबर का हक है। पर इन प्राकृतिक संसाधनों को हम चंद घरानों के हाथों में इस नाशे समेट कर नहीं रख सकते कि ये नहीं हो सकता कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद केवल और केवल अडानी और अंबानी के ऊपर रहे और गरीब आदमी को ये बताया जाता रहे कि उसने पहले कर्म में कुछ इस तरह के कर्म करे होंगे कि वो बेरोजगार और भूख से सताया जाएगा। इसलिए ये जो निजी निजामत की चीज़ है, ये लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी बनती है और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह का खिलवाड़ गरीब के साथ किया है। यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।